कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है आपका है टेंस। आपका टॉपिक है आज का टेंस, और टेंस में आज हम लोग डील करेंगे सिंपल प्रेजेंट। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर को जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट। इसके पहले मैं थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट पढ़ाने से पहले आपको तो बता दूं कि इस टेंस का सिंपल प्रेजेंट के टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता ते ती के बाद हैं हूँ हो रहता है। जैसे मैं जाता हूँ, वह आता है, बच्चे खेलते हैं, वे लोग काम करते हैं। ठीक है, मतलब इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? ता ते ती। हिंदी में पहचानने का तरीका है। ठीक है ना। अगर आप स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो आपका असर्टिव जो स्ट्रक्चर है, इसका असर्टिव स्ट्रक्चर है, ये आपका है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब V1 V5 को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर V1 V2 V3 V4 और V5। अब देखिए जो A होता है आपका, जो V1 होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, तो जो आपका V1 होता है ये प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल। और जो आपका V5 होता है ये आपका होता है सिंगुलर। ठीक है ना। जैसे आप देखिए, अगर किसी नाउन में नाउन प्लस S और ES, तो ये क्या हो जाएगा? प्लुरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लुरल। और किसी वर्ब में और वर्ब प्लस S या ES, तो ये बन जाएगा आपका सिंगुलर। फिर से समझ लीजिए, किसी नाउन में S और ES हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? प्लुरल। किसी नाउन में S और ES ऐड कर देंगे तो बनेगा प्लुरल। लेकिन किसी वर्ब में और S और ES ऐड करेंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है ना। तो देखिए, जिस तरह का सब्जेक्ट होता है, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब। लेकिन इसमें आपको एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो अपवाद कौन है? आई सिंगुलर होने के बावजूद प्लुरल लेता है। ठीक है ना। बाकी जो हैं, अगर सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर लेंगे, प्लुरल रहेंगे तो प्लुरल लेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए फिर से। आपका असर्टिव जो है, असर्टिव का मतलब, असर्टिव समझते हैं? असर्टिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या नहीं हो और नहीं हो, मतलब कि उसमें किसी तरह का क्वेश्चन न पूछा जाए और ना ही किसी तरह का नकारात्मक बातें की जाए, तो सेंटेंस क्या है आपका? असर्टिव है। असर्टिव का स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट के बाद देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? ईज RM। इसमें ईज RM नहीं आता है। देखिए, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपको V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM लिखना है। अब देखिए, सब V1 V5 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, RM मतलब रिमेनिंग मैटर, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो बचेगा क्या कहलाएगा? रिमेनिंग मैटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये समझ गया, V1 V2 V3 V4 V5, जिसमें से आपका जो V1 है वो क्या होता है? प्लुरल। फिर से समझ लीजिएगा, V1 क्या होता है? प्लुरल। V5 क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है ना। तो इसी के अनुसार हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसको फिर समझ लीजिए, किसी नाउन में S और ES ऐड करते हैं तो प्लुरल बनेगा, और किसी वर्ब में S और ES ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, प्लुरल और सिंगुलर। अब देखिए, इसका सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे वह रोज बाजार जाता है। वह रोज बाजार जाता है। देखिए, तो वह हो गया, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? ही। अब ही कौन पर्सन है? देखिए, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करें थर्ड पर्सन। तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई सुन रहा है। ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन कौन बाजार जाता है? वह। तो वह कौन हो गया? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या हो गया? वह सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया। तो सब्जेक्ट चूज कर लिया तो क्या होगा? वर्ब चाहिए मुझे, तो वह बाजार जाता है, तो वर्ब इसमें जाता है क्या हो जाएगा? ही और गोज। देखिए, ही गोज, क्योंकि आपको मैं बताया हूं पहले कि जब वर्ब में S और ES लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। तो चूंकि यह क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ही गोज टू मार्केट। अब देखिए, यहाँ टू यहाँ इसलिए लगा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम इसलिए किए हैं क्योंकि जब हम जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं?
टू का प्रयोग करते हैं। कहीं भी किसी के तरफ जाते हैं तो बाजार की तरफ जा रहे हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, टू का। दूसरा सेंटेंस इसमें बना लेते हैं, राधा आम खाती है, ठीक है ना, राधा आम खाती है, राधा आम खाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, राधा सिंगुलर है, ईट्स 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 ए मैंगो। देखिए राधा ईट्स ए मैंगो, ठीक है ना। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या हो जाएगा, राम रीड्स, राम रीड्स। अब आपका ये असर्टिव स्ट्रक्चर हो गया। याद रख लीजिएगा, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट प्लस RM। वह रोज बाजार जाता है, तो वह सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब वर्ब में यानी किसी V1 में S और ES लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो ही गोज टू मार्केट, ठीक है ना। राधा आम खाती है, राधा ईट्स अ मैंगो। राम पढ़ता है, राम रीड्स, ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर डील कर लेते हैं, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हम डील कर लेते हैं। ये आप देखिए, नेगेटिव हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM, ठीक है ना। ये नेगेटिव हुआ। अब देखिए इसमें जो सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव हम तभी बना सकते हैं जब इसमें क्या हो, डू डज हो, यानी डायरेक्ट हम नॉट को नहीं लिख सकते हैं। एक ग्रामर का रूल है कि अगर नॉट आप लिखना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जिसमें V1 V5 रहता है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, डू डज। फिर से समझ लीजिए, जिस स्ट्रक्चर में V1 V5 मिलेगा उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा। तो अब देखिए इसमें सिंगुलर कौन है, प्लुरल कौन है, एस इसी में लगा है तो अब ऑब्वियस है कि कौन है, सिंगुलर है। ये क्या है आपका, प्लुरल है। फिर नॉट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट प्लस RM। चूंकि डज एस इसी में आ गया इसीलिए इसमें केवल V1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो वह बाजार नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, ही डजंट गो टू मार्केट, ठीक है ना। सुधा काम नहीं करती है, क्या हो जाएगा, सुधा, ठीक है ना, डजंट वर्क। वे लोग नहीं दौड़ते हैं, तो वे लोग मतलब प्लुरल, दे डू नॉट रन। ये आपका नेगेटिव। ये कौन स्ट्रक्चर रहा, नेगेटिव। पहला का क्या था, असर्टिव, ये है नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस RM, ठीक है। अब हम लोग डील कर लेते हैं इंट्रोगेटिव को। और कौन इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव। कौन इंट्रोगेटिव, यस नो। अब यस नो इंट्रोगेटिव किससे बोलेंगे, अब समझ लीजिए। वह इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम बोलेंगे यस नो, या जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे दें, यस और नो में दे दें, समझ जाएंगे कौन इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। तो यस नो इंट्रोगेटिव का आपका हो गया यस या नो इंट्रोगेटिव। आपका हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट RM और क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस RM प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप आम खाते हैं, क्या आप आम खाते हैं। तो अब देखिए इसमें डू डज सब्जेक्ट के अनुसार निकलेगा, आपको इसके बाद आना है। तो क्या के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ये डिसाइड करेगा इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या आप आम खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू पुलर है, या पुलर इसलिए है ना क्योंकि यू मीन्स तुम लोग, आप लोग होता है, ठीक है ना। तो डू यू ईट ए मैंगो, ये आपका क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या आप बाजार जाते हैं, तो क्या हो जाएगा,
डू यू गो टू मार्केट, ठीक है ना। अगर आप फिर यहाँ पे हो जाए कि क्या सीता बाजार जाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या आएगा, डज सीता गो टू मार्केट, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। आप अगर चाहते हैं कि यस नो का इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो देखिए यहाँ केवल यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल दीजिएगा, यानी डू यू नॉट ईट अ मैंगो, क्या आप एक आम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। अगर ठीक है ना, अगर आप यहीं पे मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, अगर आप चाह रहे हैं कि हम क्या बनाएं इसका WH बनाएं, WH इंट्रोगेटिव मतलब WH इंट्रोगेटिव मतलब जो व्हेन वाई वेयर वाट से शुरू होगा उसे बोलेंगे हम WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव समझ गए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, केवल आप इसके पहले इसको ला दीजिए WH वर्ड को। जैसे देखिए क्यों आप आम खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यों आप आम खाते हैं। देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, आप आराम से देखेंगे। क्यों आप आम खाते हैं, तो देखो क्यों का पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद डू यू ईट ए मैंगो, वाई डू ईट ए मैंगो। देखिए यहाँ पर केवल ही तो पहले से था, स्टूडेंट में पहले से था, करना क्या है, केवल WH वर्ड डाल देना है, आसानी से बन जाएगा, आसान है, इजी है, ठीक है ना। देखिए क्यों आप दिल्ली जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू गो टू दिल्ली, आसान है। केवल जो वर्ड है ना, जैसे आप कब सोते हैं, तो कब का पहले लिखेंगे तो व्हेन, ठीक है ना, डू यू स्लीप। यहाँ एक और समझ लीजिए, आप क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पर यू है इसीलिए डू है। अगर मान लो यहाँ हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट यहाँ करते हैं सी, क्या हो जाएगा, इसमें भी चेंज होगा डच, व्हेन डज सी स्लीप या ही स्लीप। तो ये जब ये सब्जेक्ट बदलेगा ना तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, लेकिन ये जो होगा WH वर्ड ये आएगा और शुरू में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहा आज का सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर के साथ, इसका जो ट्रांसलेशन वे था, स्ट्रक्चरल अप्रोच था, इसको हम जाने। इसके बाद से हम लोग यूजेस को जानेंगे, इसलिए चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि इंग्लिश की जो लेकनेस है वो पूरा हो जाए। एंड इफ यू वांट टू बी नंबर 1 इन इंग्लिश यू मस्ट हैव टू बी ऑन माई चैनल, एंड आई होप दैट ऑल थिंग्स विल बी क्लियर्ड। So without taking any type of tension, just be on channel, study well, and your future will be brightest. It is my assurance you will do each and everything in a very nice manner. So in this video, that's all. Thank you.